डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपको वीडियो लेक्चर मिलने जा रहा है एनिमेलिया किंगडम में, वो स्पेशली बर्ड्स का है, यानी कि एव्स क्लास का है। कॉर्डाटा फाइलम का ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है, क्लास है, जिसके बारे में कम से कम इस वीडियो लेक्चर में आपको हम 30 पॉइंट बताएंगे। 30 से 35 पॉइंट। ये 30 से 35 पॉइंट ही आपको याद रखना है किसी भी नीट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब वर्ड से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 30 पॉइंट्स से 35 पॉइंट्स जो हम बताएंगे उससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट वीडियो है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मतलब इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि वर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर ही आएगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि बर्ड्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, जिससे इसके पहले क्या पढ़े थे, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के स्टडी को बोलते थे हर्पेटोलॉजी, तो बर्ड्स के स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्योंकि बर्ड्स में ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा यूरिक एसिड बनता है और वो यूरिक एसिड किडनी से बाहर आता है। एनिमल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर एनिमल 3 तरीके का होता है। अगर किसी के किडनी से यूरिक एसिड बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। अगर किसी के किडनी से यानी यूरिन के द्वारा अमोनिया निकलता है बोलते हैं एमिनोटेलिक, और अगर यूरिया निकलता है तो बोलते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है, तो जिसको सबसे कम वाटर की अवेलेबिलिटी होती है जिसके चारों तरफ, वो यूरिक एसिड ही निकालता है। तो बर्ड्स के पास सबसे कम अवेलेबिलिटी होती है वाटर का। ठीक है, उसको वाटर लेने के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता है। आकाश में उड़ते हुए उड़ते हुए आकाश में कहाँ से देखेगा वाटर, उसको बैठना पड़ता है कहीं। मतलब इसलिए छत के मुडेर पे, ठीक है, छत के मतलब उस पर जो बालकोनी होते हैं, टेरेस वगैरह होता है, उस पर जाके आपको पानी रखना चाहिए, जिससे कि उनको पानी मिले। यूरिक एसिड निकालते हैं कौन कौन, रेप्टाइल्स भी और बर्ड्स भी। रेप्टाइल्स भी यूरिकोटेलिक और बर्ड्स भी यूरिकोटेलिक। बट ये यूरिक एसिड या अमोनिया या यूरिया बनता किसके द्वारा है, ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा। ये हम लोग सब में होता है, बट अपना लोग में, मैमल्स में यूरिया निकलता है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इवन मतलब एम्फीबियन में भी यूरिया निकलता है। इनमें ये मैमल्स में यूरिया, एम्फीबियन में भी यूरिया, रेप्टाइल्स बर्ड्स में यूरिक एसिड और फीसेज में अमोनिया। और कुछ ग्रुप ऑफ फीसेज, ऐसे कुछ फीसेज का ऐसा भी ग्रुप है जिसमें यूरिया भी निकलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बर्ड्स के अंदर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है, बर्ड्स आर फेदर्ड। ठीक है, बाइपिड्स मतलब 2 पैर पे चलने वाला, ट्रूली फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। ये फर्स्ट ग्रुप है जो ट्रूली फ्लाइंग है। एक्सेप्ट तो सब जगह होता है, इसमें भी है, कीवी उड़ता नहीं है, ऑस्ट्रिच, ठीक है, या मान लो एल्वेस्ट्रॉस, ये सब नहीं उड़ते। ठीक है, कीवी तो नहीं, ठीक है, उसके मतलब वो सेमी में आता है, लेकिन ऑस्ट्रिच आएगा, एल्वेस्ट्रॉस आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू 1। 4 limbs यानी FOR में FORE 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। यानी जो 4 limb होता है वो विंग्स में मॉडिफाई कर जाता है। ठीक है, 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, उसके बाद कहता है हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, यानी हिंड लिम्ब अगला पैर। ठीक है, हिंड लिम्स देखिए 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, वो तो विंग्स ही है, लेकिन जो हिंड लिम्ब है वो तो लिम्ब के रूप में ही रहता है, पैर के रूप में रहता है, जो जिसके कारण बाइपेडल लोकोमोशन बोल रहे हैं। तो हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। यानी कि दोनों पैर जो होता है वो वॉकिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, चलने के लिए भी यूज होता है, स्विमिंग के लिए भी यूज होता है। पानी में बत्तख देखिए कैसे तैरती हैं, या पेड़ की डाली को पकड़ने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, या तारों पे आप देख लीजिए कैसे वो घूमती है, वहां से वो इतना ज्यादा बढ़िया से उनका जकड़न होता है कि वो हट नहीं पाता। ठीक है, ये सब के लिए पैर भी है। स्किन इज ड्राई, इनके स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं होता। ठीक है, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड। कहता है इसमें ग्लैंड होता है क्या, कहता है बिल्कुल होता है, ऑयल ग्लैंड होता है।
ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम है प्रीन ग्लैंड, या उसको बोलते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड। यूरो वर्ड का मतलब ये होता है टेल, इसका मतलब ये ग्लैंड कहाँ पे होगा, टेल रीजन में होगा। यूरो वर्ड का मतलब टेल, ठीक है। तो कहता है कि विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल फॉर लुब्रिकेशन ऑफ फीदर, यानी फीदर के लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है, टेल के बेस पे, ठीक है, टेल के बेस पे जो पाई जाती है, ठीक है, टेल के बेस पे क्या पाई जाती है, तो कहते हैं वो टेल नहीं, टेल लंबा नहीं होता है, मतलब टेल रीजन जो होता है, यानी कि टेल का जो जोन होता है। आप बर्ड्स में टेल खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा, रेप्टाइल्स में मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो जहाँ पे टेल, अपना लोग में टेल नहीं होता, बट टेल का रीजन होता है, जिसको हम लोग कोकाइजियल वर्टिब्री बोलते हैं, तो वहीं पे, ठीक है, यानी कि एट द बेस ऑफ टेल, एट द बेस ऑफ टेल फॉर लुब्रिकेशन ऑफ फीदर्स, ठीक है। एक ग्लैंड इज सिचुएटेड नोन एज ऑयल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड। बाकी स्किन के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता, इसलिए ये ड्राई स्किन के वाले होते हैं, ठीक है। कहते हैं इंडोस्केलेटन आर फुल्ली ऑसिफाइड, ऑसिफाइड मतलब बोन का बना हुआ, यानी मेड अप ऑफ बोन। ये फुल्ली ऑसिफाइड है, यानी कि मेड अप ऑफ, क्या बोलेंगे, बोन, बोन का मेड बना होता है, फुल्ली ऑसिफाइड, ठीक है। लॉन्ग क्या है, हाँ, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, ठीक है। जैसे देखिए मैमल्स के बोन में अभी जस्ट बताएंगे, अगले जो लास्ट वीडियो है मैमल्स का, उसमें बताएंगे कि मैमल्स के बोन में एक हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। तो कहता है यहाँ हैवर्सियन सिस्टम तो नहीं होता, बट जो बर्ड्स का बोन होता है उसमें ईयर सैक्स होता है, ईयर कैविटी होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक बोन, PNEUMATIC, न्यूमेटिक बोन। इसके बोन को कहते हैं न्यूमेटिक बोन, यानी कि एयर सैक्स। और जानते हैं सप्लीमेंटल रिस्पायरेशन के लिए, यानी रिस्पायरेशन में सहयोग करने के लिए इनका एयर सैक्स लंग्स से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसका मतलब एयर सैक्स भी रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एयर सैक्स कनेक्टेड विद लंग्स फॉर सप्लीमेंटल रिस्पायरेशन, यानी बर्ड्स में रिस्पायरेशन जो होता है लंग्स के द्वारा तो होता ही है, उसको हेल्प करने के लिए एयर सैक्स उससे कनेक्टेड होता है। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि इनके जो बोन होते हैं खोखले होते हैं और उनके बोन के अंदर एयर सैक्स होते हैं, ठीक है। इसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप चिकन खाते हैं तो उनका जो हड्डी होता है उसमें देखिएगा, उसको लोग चूस चूस के खाता है, उससे मटेरियल भी बाहर आता है, ठीक है। तो ये बात है, यानी कि लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, सच बोन्स आर न्यूमेटिक बोन्स एंड लैक बोन मैरो। क्लियर है पॉइंट? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर, कहते हैं इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चैम्बर होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। और गिजार्ड में तो बजाते 6 काइटिनस टिथ लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, यानी काइटिन का बना हुआ टिथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किसके? इनके गिजार्ड में। तो वो कंकर पत्थर जो खाते होते हैं उनको चबाते हैं। अब देखते होंगे मुर्गे उर्गे जो भी मतलब घर के अगल बगल किसी के डालते हो कुछ भी खा लेता है, तो वो ग्राइंडिंग जो होती है कोई भी मतलब सॉलिड फूड पार्टिकल का, वो गिजार्ड में ही होता है और क्रॉप में भोजन स्टोर रहता है, ठीक है। ये क्रॉप और गिजार्ड इनके एलिमेंट्री कैनाल में एक्स्ट्रा चेम्बर होते हैं। क्लियर है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक्स्ट्रा चेम्बर होता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एन एडिशनल चेम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड। कहता है हार्ट तो 4 चेम्बर, मैमल्स में भी 4 चेम्बर, यहाँ भी 4 चेम्बर। मैमल्स में भी 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, यहाँ भी 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है ओनली राइट एओर्टिक सिस्टमिक आर्चेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हर्ट होती है, तो हर्ट में ये 4 चेम्बर होता है। क्या यहाँ पे बोलता है? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ से जो आपको निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टेमिक, ठीक है, आर्टरी। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक आर्टरी। तो सिस्टेमिक आर्टरी यानी कि सिस्टेमिक आर्टरी में भी आगे जाके 2 ब्रांच होता है। ये सिस्टेमिक आर्टरी को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक आर्चेज। जब वो बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्चेज। जो इधर राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में आता है, उसको बोलते हैं लेफ्ट सिस्टेमिक आर्चेज, ARCHES। और इधर बोलते हैं राइट सिस्टेमिक आर्चेज, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे देखिए ओनली राइट आर्चेज, एओर्टिक आर्चेज आर परसिस्ट, ठीक है, यानी कि लेफ्ट इसमें गायब हो जाता है, लेफ्ट साइड में नहीं जाता, ठीक है।
लेफ्ट साइड में जाता ही नहीं। यानी कि सिस्टेमिक जो राइट है वही सप्लाई आता है लेफ्ट में, इनके लिए कोई स्पेशल नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, उसमें कोई स्पेशल नहीं होता। ठीक, तो उसमें कोई स्पेशल अलग से होता ही नहीं। क्लियर है पॉइंट? तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, ओनली राइट एओर्टिक आर्चेज। मैं बता दूं कि ये जो आर्टरी है ना, ये सबसे बड़ा आर्टरी होता है, ये सबसे बड़ा आर्टरी होगा। तो सबसे बड़ा जो आर्टरी होगा, ठीक है, उसको एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओर्टा। ग्रेट आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टा। और ये जो एओर्टा होता है, ठीक है, ग्रेट आर्टरी, उसमें दो ब्रांचेज होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट सिस्टेमिक आर्चेज और राइट सिस्टेमिक आर्चेज। ठीक है, तो राइट होगा, परसिस्ट करेगा, लेफ्ट परसिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद देखिए रीनल पोर्टल सिस्टम, आप याद कीजिएगा, रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें वेस्टिजियल होता है। यानी कि एम्फीबियन में दोनों था, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रेप्टाइल्स में भी लगभग दोनों ही परसिस्ट करता था, बट उतना ज्यादा डेवलप नहीं था। यहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम गायब हो रहा है। ठीक है, और मेमल्स में बिल्कुल ही गायब हो जाता है। मेमल्स में सिर्फ परसिस्ट करता है कौन? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर है? उसके बाद कहता है आरबीसी आर माइन्यूट, न्यूक्लिएटेड एंड ओवल। मेमल्स का क्या होता है? इन्यूक्लिएटेड। ठीक है, बाइकनकेव। ठीक है, बाइकनकेव और लिमिटेड मात्रा में होता है, 5.5 मिलियन के आसपास होता है। कहते हैं ये रिचेस्ट ब्लड कहलाता है एनिमल में। आप देखिएगा मुर्गे को जब काटेगा ना, उसका ब्लड देखिएगा पूरा थक्का जमा रहता है। यानी आपके ब्लड से ज्यादा विस्कोसिटी होती है बर्ड्स के ब्लड का। उसका जो ब्लड कटेगा ना तो एकदम जमा हुआ रहेगा। ऐसे भी आप देखिएगा मुर्गे को जब काट के आप लाइएगा बनाने के लिए, तो उसमें धोने में इतना ब्लड का थक्का जमा रहता है, ब्लैक। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा आरबीसी की नंबर होती है पर mm। ठीक है, यानी कि पर mm क्यूबिक, पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी पर क्यूबिक मिलीमीटर लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में क्यूबिक मिलीमीटर हुआ, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आरबीसी इसी में रहता है। यानी पर क्यूबिक mm अगर देखा जाए तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में सबसे ज्यादा बर्ड्स में होता है। क्लियर है? कहता है फिर रिचेस्ट ब्लड एनिमल हो गया किंगडम, मोर आरबीसी पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। फिर कहता है किडनी बोलता है मेटानेफ्रस। मेटानेफ्रस का मतलब अपना लोग की तरह, मैमल्स की तरह किडनी है, यानी ग्लोमेरुल्स है, नेफ्रोस्टोम नहीं है। यूरेटर्स ओपन इनटू क्लोइका, यानी यूरेटर जो होता है, यानी कि जो पेशाब की नली होती है, ठीक है, जो यूरेटर मतलब यूरिन को कैरी करके यूरिनी ब्लैडर तक लाने के लिए, तो यूरिनी ब्लैडर तो यहाँ नहीं होता है। यूरिनी ब्लैडर नहीं होता है तो कहाँ पे खुलता है? क्लोइका में, जो उनका मतलब कॉमन ओपनिंग होता है यूरिन के लिए और मतलब स्टूल के लिए। इसलिए बर्ड्स का जो ड्रॉपिंग आपके ऊपर कभी गलती से पड़ जाता है, समझिए उसमें दोनों चीज है। ठीक है, आपको दो चीजें, दोनों हाथ में लड्डू मिल रहा है, स्टूल भी मिल रहा है और यूरिन भी मिल रहा है, दोनों ऊपर में मिल रहा है, और दोनों को लेके मजे में इधर उधर देख पूरा साफ करते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, जैसे कि मेरे पर गिरा ही नहीं, अरे गिरा तो गिरा, कौन सा वहां पे देखने के बाद आपको कुछ हो रहा है। ठीक है, यूरिनी ब्लैडर इज एब्सेंट, यूरिनी ब्लैडर इज एब्सेंट। ठीक है, यूरिनी ब्लैडर इज एब्सेंट। ठीक है, फिर क्या कहिएगा? ये यूरिकोटेलिक, यानी कि ये यूरिकोटेलिक है। यूरिकोटेलिक का मतलब यूरिक एसिड को निकालता है, यूरिया को नहीं निकालता है, अमोनिया को नहीं निकालता है। क्लियर है पॉइंट? और ये जो है ना यूरिनी ब्लैडर इज एब्सेंट, इसका एक्सेप्शन है एक रिया। ठीक है, RHIA, ये बर्ड का नाम है। ठीक है, वो नॉर्मल किसी बच्चे का नाम नहीं है, रिया, RHIA। ठीक है, क्लियर है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, जिससे अपना में होता है क्रेनियल नर्व, उसी तरह बर्ड्स में होता है, उसी तरह रेप्टाइल्स में होता है। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। वार्म ब्लडेड, अपना लोग भी वार्म ब्लडेड है, यानी मैमल्स भी वार्म ब्लडेड, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, यानी कि इसको सूंघने की कैपेसिटी जो होती है बर्ड्स को वो कम होती है, देखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, सूंघने की कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स आर वेरी पुअर। फिर उसको कहते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो होती है, ठीक है, ये कंटिन्यू तो करता है, मिडिल ईयर कनेक्ट तो करता है, लेकिन मिडिल ईयर के अंदर में मतलब एकमात्र ऑसिकल होता है, यानी एकमात्र ट्यूब होता है, एकमात्र बोन होता है, और आई के ऊपर कवरिंग होती है। ठीक है, निक्लेटिंग मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। मैमल्स में निक्लेटिंग मेम्ब्रेन एक्वेटिक मैमल्स में पाया जाता है, बाकी सब में एब्सेंट होता है। आपके अंदर निक्लेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है। निक्लेटिंग मेम्ब्रेन को बोलते हैं थर्ड आईलिड। क्या बोलते हैं? थर्ड आईलिड। थर्ड आईलिड आप में नहीं होता, हमारे में नहीं होता। मैमल्स में
जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें नहीं होता, जो एक्वेटिक होते हैं उनमें होता है, व्हेल में होता है, डॉल्फिन में होता है, सील में होता है। अपना लोग में निक्टेटरी मेम्ब्रेन एक क्लियर एकदम यहाँ पे एक मांस का, ठीक है, थक्का के रूप में रेड कलर का दिखाई पड़ता है, वो वेस्टिजियल होता है, उसको बोलते हैं प्लिका सेमिल्यूनरिस। क्या बोलते हैं? प्लिका सेमिल्यूनरिस। क्लियर है पॉइंट? अब कहता है आगे जो पॉइंट है, कहता है कि पैक्टीन, अच्छा इसके आंखों में एक पैक्टीन का लेयर होता है, उसके कारण इसकी आंखें चमकती है रात में, ठीक है। कहता है पैक्टीन इज फाउंड इन आई ऑफ ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट कीवी। सारे बर्ड्स के आंख में, ठीक है, पैक्टीन का लेयर पाया जाता है। और कहता है कि पैक्टीन होता क्या है, ठीक है। कहता है पैक्टीन इज द कोम्ब लाइक, ठीक है, कंघी की तरह स्ट्रक्चर फाउंड नियर ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई। आई का ब्लाइंड स्पॉट कौन होता है? आई का ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जहां पे ना तो रॉड सेल पाए जाते हैं ना तो कोन सेल पाए जाते हैं। जहां पे सिर्फ कोन सेल पाए जाते हैं उसको येलो स्पॉट बोलते हैं, और जहां पे ना तो रॉड सेल पाए जाते हैं ना कोन सेल पाए जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और वहां से ऑप्टिक नर्व निकलता है। यानी ब्लाइंड स्पॉट की दो पहचान है, एक जहां से ऑप्टिक नर्व निकल के ब्रेन को जाता हो, दूसरा जहां पे ना तो रॉड सेल हो ना तो कोन सेल हो, ठीक है। उसी के नजदीक पैक्टीन का मास पाया जाता है। पैक्टीन करता क्या है? इट प्रोवाइड्स, ठीक है, न्यूट्रिशन टू द आई बॉल, और उसी के कारण आंख चमकीला भी होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए उधर का सारा पॉइंट आपको हो गया, ये छोटा पॉइंट बचा हुआ है। आप में क्या होता है? वॉइस बॉक्स। कहां से आप आवाज निकालते हैं? कहता है लैरिंग्स से। लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, उसमें होता है सैरिंग्स। आप में लैरिंग्स, उसमें सैरिंग्स, ठीक है। आप में लैरिंग्स, उसमें सैरिंग्स। और कहते हैं आपका लैरिंग्स यहाँ पे होता है, जस्ट ट्रेकिया की थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर लैरिंग्स, ठीक है। लेकिन कहता है कि इनका, कहता है ट्रेकिया जहां से बढ़ता है, यानी ट्रेकिया और ब्रोंकस के जंक्शन पे होता है। यानी आपका यहां तक ट्रेकिया आया, ट्रेकिया दो पार्ट में बटा, इधर लेफ्ट ब्रोंकस, इधर राइट। ट्रेकिया के ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकस। इनके ट्रेकिया और ब्रोंकी के जंक्शन पे होता है। डायोसियस, मेल अलग होता है, फीमेल अलग, मेल बर्ड अलग, फीमेल बर्ड अलग, डायोसियस होता है, अलग अलग बॉडी पे अलग अलग सेक्स। फर्टिलाइजर इंटरनल, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजर इंटरनल होता है। एम्नियोन लेयर प्रेजेंट होता है, क्योंकि एम्नियोटा में आता है, आपको पता ही है, मैंने बताया था रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तीनों में एम्नियोन लेयर पाया जाता है। और तीनों में एम्नियोन लेयर के अंदर में क्या पाया जाता है? एम्नियोटिक फ्लूइड। और ये एम्नियोन लेयर क्या है? मैंने एक दिन और बताया था, ये एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमारे आप में, यानी किसी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में इम्ब्रियोनिक लेयर की संख्या कितनी होगी? 3। कौन कौन? इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। बट यहाँ पे इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, बट कहता है हम लोग में 4 एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, काया, CAYA, काया, ठीक है। C से कोरियोन, कोरियोन, A से एमनियोन, A से एमनियोन, Y से योग से, और A से एलेंटवाइस, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये एम्नियोन लेयर जो है ना, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड को, ठीक है, चेकअप के नाम पे कि भाई बच्चों में कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, जो बच्चा जन्म लेने वाला है, ठीक है, उसमें कोई मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसको चेक किया जाता है। और चेक करने के बहाने ये पता चल जाता है कि उसमें 44 ऑटोजोम के साथ साथ एक्स क्रोमोजोम है या XY है। अगर XY है तो लोग समझ जाता है, डॉक्टर समझ जाता है, पैथोलॉजिकल जो जांच करता है वो समझ जाता है कि ये क्या है, XX अगर है तो लड़की, और अगर XY है तो लड़का। तो लड़की होती है तो बता देता है फिर पेरेंट्स को कि भाई आपको तो लड़की होने वाला है। फिर माँ बाप जो पढ़े लिखे साले होशियार होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो बिल्कुल ही मतलब नीच लोग होते हैं, वो कहेंगे नहीं ना बेटी है, चलो इसको मार दो, इसको गर्भ में ही किल कर दो। दैट इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड। और उस लिक्विड को बाहर निकालने को, चूंकि उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो उस लिक्विड को बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं एमिनोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं? एमिनोसेंटेसिस। तो एमिनोसेंटेसिस पर भी बैन लगा हुआ है, ठीक है। बट आप समझिए कि एमिनोसेंटेसिस क्यों किया जाता था। एमिनोसेंटेसिस के आर में, ठीक है, फीटस का सेक्स पता लगाया जाता था, और फीटस को उसी आधार पर क्या किया जाता था, डिफरेंशियल किलिंग की जाती थी। दैट इज ऑल फीमेल फिटिसाइड। इसलिए भारत में उस पर बैन लग चुका है। इसलिए अब पता नहीं चलता है कि हाँ भाई लड़का है या लड़की है, ठीक है। जन्म के बाद ही जनरली पता चलता है, अगर डॉक्टर चाहे तो बता ही देता है, लेकिन ये है तो गलत, ठीक है।
तो अब आप यानी कि एम्नियोटिक फ्लूइड यानी कि एम्नियोन लेड के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये हर तरह के सॉक्स से बचाता है, थर्मल सॉक्स, फिजिकल सॉक्स, मैकेनिकल सॉक्स से बचाता है फिटस, ठीक है। तो एम्नियोन लेयर इज प्रेजेंट, पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट। एक साथ क्लिडोइड यानी कि एग्स के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है। देखिए कवरिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये है मुर्गी का अंडा, इसको अगर आप छीलिएगा ना, ये जैसे बॉयल हमने कर दिया, इसका जो व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सेल, SHELL। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जब इसको बॉयल कर देंगे तो इसको जब हटा देंगे तब भी तो निकलता है। तो जब इसको आप हटाइएगा, ठीक है, जब इसको पूरी तरह हटाइएगा, जब बॉयल कर, मान लीजिए इसको बॉयल आपने कर दिया, उसके बाद आप इसको हटा रहे हैं, जिसमें ये कवरिंग नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन क्लिडोइक एग, और जिसमें कवरिंग होती है उसको बोलते हैं क्लिडोइक एग। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं ना एनिमल, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में तो अंडा होता नहीं, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन दोनों में, ठीक है, कवरिंग होती है अंडे के चारों तरफ। तो जिस अंडे के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो उसको बोलते हैं क्लिडोइक एग। क्या बोलते हैं? क्लिडोइक एग। और जिसमें कवरिंग ना हो उसको बोलते हैं नॉन क्लिडोइक एग। तो एम्फीबियन और फिशेस, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, लेकिन स्नेक के अंडे में, टर्टल के अंडे में, ठीक है, छिपकली के अंडे में, ठीक है, प्लस ये बर्ड्स जो भी है उन सब के अंडे में क्या होती है? कवरिंग होती है। और मैं आपको यही बता दूं, जब अंडे पास में है ही, ये बॉयल अंडे में जब ये हटाइएगा तो पतला सा लेयर आएगा, उसको बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। खास करके जो येलो पोर्शन होता है उसके चारों तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन होता ही होता है। तो जब आप बॉयल अंडे में ये हटा देते हैं तो एक पतला सा लेयर होता है, उसको भी आप अच्छे से हटाते हैं, तब जाकर उसको फ्राई करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। और विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो एक प्रोटीन, एक वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, उसका नाम है लेसिथीन। लेसिथीन। और स्पेशली वो किसको ये करता है? कवर करता है योक को, ठीक है। तो उसी आधार पे कहा जाता है, अगर किसी अंडे में योक की मात्रा, ये पीले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, कहता है कि बहुत ज्यादा हो तो बोलते हैं मेगा लेसिथल, ठीक है। अगर मान लो कि शॉर्ट में हो, मतलब कम हो, तो बोलते हैं मीजोलेसिथल। अगर बहुत कम हो तो बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। फिर अगर योग की मात्रा सेंट्रल पोजीशन में हो तो बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल। एकदम इवनली पटा हुआ हो तो बोलते हैं होमोलेसिथल, ठीक है। क्लियर है? तो कहता है इस आधार पर, तो कहता है कि ये जो मुर्गी का अंडा जो देख रहे हैं, यानी बर्ड्स का एग जो देख रहे हैं, ये है सेंट्रोलेसिथल यानी एग, ठीक है। ये सेंट्रोलेसिथल कहते हैं। टीलोलेसिथल यानी एकदम किनारे में होता है योग, इसलिए अंडा छीलिएगा तो कहीं न कहीं किनारे में आपको येलो पदार्थ मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा, एकदम किनारे में मिलेगा, ठीक है। कभी कभी फूट के बाहर भी आ जाता है, ज्यादा फीलिंग लेके अगर उसको फ्राई कीजिएगा तो बाहर भी आ जाता है, ठीक है। तो वो कवरिंग जो होती है, ठीक है, देख रहे हैं, समझ गए, ठीक है। देखिए मैं इतना जानता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इसी खाने वाले लोग हैं, ठीक है। देखिए जो नॉनवेज खाता है वो तो बदनाम है, अंडा सब कुछ खाएगा, वो आदमी को छोड़ के बाकी सब कुछ खाता है। लेकिन जो नहीं भी है, जो वेजिटेरियन है शुद्ध, उसको बोलिएगा हाँ जी तुम कभी कुछ खाए हो? नहीं नहीं नहीं, बस अंडा खाता हूँ। उनके लिए अंडा भी पेड़ पे लगता है, पता नहीं कौन सा पेड़ है, ठीक है, अंडियानिया इंडानिया, ठीक है, पता नहीं कौन से पेड़ से झाड़ झोड़ के खाते हैं। तो वो देखिएगा कहेंगे एग तो खाता हूँ, जैसे कि एग आम की तरह बरसता है, अमरूद की तरह उनके घर में आता है, नाशपाती की तरह, वो पोम ग्रेनेट की तरह, ठीक है। तो भाई अगर तुम इसको फ्रूट मानते हो, जाओ इसका जूस पियो मार्केट में, कहो कि अंडे का जूस बनाना एक गिलास, ठीक है। तो ये लोग बोलेंगे आपको। तो वेजिटेरियन एक नया कैटेगरी है हाई फाई लोगों का, आई एम वेजिटेरियन ऐसे करके बोलेंगे, नाइदर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, नॉर, ठीक है, वेजिटेरियन, आई एम वेजिटेरियन, ठीक है। तो ये बहुत बोलने वाले होंगे, उसमें विश्वास नहीं करना है, समझ गए। तो इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन, जिसका बना होता है लेसिथीन, इसलिए लेसिथल जो वर्ड आया है उसी के आधार पर आया है, यानी कि तो ये क्या होता है? ये होता है टीलोलेसिथल और मेगालेसिथल, यानी कि योग की मात्रा बहुत ज्यादा तो मेगालेसिथल कैटेगरी में आता है, और चूंकि किनारे में होता है इसलिए टीलोलेसिथल बोलते हैं। तो बर्ड्स का एग कैसा होगा? मेगालेसिथल, यानी कि बर्ड्स का एग यहाँ पे क्या बोलिएगा, क्या बोलेंगे? मेगालेसिथल, मेगालेसिथल, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ मेगालेसिथल, मेगालेसिथल, ठीक है, प्लस
क्या बोलिएगा, ठीक है, टीलोलेस्थल। यानी कि टीलोलेस्थल का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन में, किनारे में और अमाउंट में योग की मात्रा अच्छा खासा। क्लियर है पॉइंट। और मैं आपको बता दूं, ये कंफ्यूजन यहाँ और दूर कर लीजिए। ये जो योग होता है उसमें बहुत कुछ नहीं होता है। योग उसको खाना चाहिए जो दुबला पतला हो, ठीक है, उसमें होता है फैट, ठीक है, ज्यादातर। और व्हाइट प्रोटीन उसको खाना चाहिए, ठीक है, जो मोटा हो, ठीक है। यानी कि दुबला से मोटा होने के लिए वो सब कुछ खा जाए, व्हाइट, येलो, सब। और जो ऑलरेडी मोटा है, डबल मोटा है, ट्रिपल मोटा है, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पार्ट खाए, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा फीलिंग ना ले कि हाँ 2 4 10 आया, जैसे मर्जी हो वैसे ऑमलेट बना के चढ़ा के बैठा हुआ है, ठीक है, टांग पे टांग। नो, गलत है, और मोटा को पड़ेगा। क्लियर। तो ये आपको अंडे थे, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया। यानी अब आप समझ गए होंगे, मैं वेजिटेरियन तो नहीं हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन खाता हूँ, लेकिन आप लोग जो नहीं खाते हैं वो नहीं खाइए, ठीक है। जो खाते हैं वो धीरे धीरे छोड़िए, ठीक है। बढ़िए किसकी तरफ, वेजिटेरियन की तरफ, ठीक है। चलिए एक मिनट। अब देखिए लास्ट पॉइंट आपका यही है, ओविपेरस यानी अंडा देने वाला है। तभी तो अंडा के बारे में समझाया इतना कहानी, ठीक है। कहता है कि ये जो है यानी कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी कि अंडा से लार्वा नहीं बनता, लार्वा से प्यूपा नहीं बनता, प्यूपा से एडल्ट नहीं बनता। यानी अंडा से एकदम मतलब डायरेक्ट फूट फाट के बस क्यों क्यों करते हुए बच्चा निकलता है, ठीक है। उसके बाद सिंगल ओवरी प्रेजेंट, कहता है कि इसमें ओवरी सिंगल ही होता है, ठीक है। यानी कि ओवरी क्या होता है, सिंगल ही होता है, ठीक है। एक ओवरी गायब, अपने में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों ओवरी होता है। अब देखिए उसके बाद कहता है पेंगुइन के बारे में बोलता है, ये एंटार्क्टिका में पाया जाता है। बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, कहता है बर्ड्स को टीएच हक्सले ने, ठीक है, हक्सले ने बोला, ठीक है, बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। यानी रेप्टाइल्स जो था ना, उसी में जो एकदम ग्लोरिफाइड था, जो एकदम सुंदर था, जो सज धज के एकदम निकलता था, ठीक है, जो पूरा एकदम ब्यूटी पार्लर से होके निकलता था बर्ड्स, ये रेप्टाइल्स, उसी को क्या बोलते थे, बर्ड्स। यानी बर्ड्स इतना सुंदर कोई प्रजाति है ही नहीं दुनिया में। ग्लोरिफाइड, चमकता हुआ रेप्टाइल्स को बर्ड बोला गया, किसके द्वारा, टीएच मॉर्गन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका था किसका वीडियो, बर्ड्स का, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, देखता हूं अगर इसी वीडियो में बताना होगा तो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लेके कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, नहीं तो आप एग्जाम्पल एनसीईआरटी से रट लेंगे, और एनसीईआरटी से रट ही लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो बर्ड्स का एग्जाम्पल देना है, दिया हुआ है, उतना ही रटना है, उससे फालतू एक भी नहीं। और खास करके फ्लाइटलेस बर्ड का, फ्लाइटलेस बर्ड की कहानी आप जरूर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी देखिए बर्ड्स उड़ती है या उड़ता है, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, बर्ड्स को उड़ना ही है। लेकिन जो बर्ड्स नहीं उड़ता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, समझ गए। आदमी अपना नॉर्मल एक्टिविटी करता है, उस पर लोगों का नजर नहीं रहता है। जो आदमी अब नॉर्मल एक्टिविटी करता है उस पर लोगों का नजर रहता है। तो अब नॉर्मल चीजें क्वेश्चन सेटर के नजर में ही होती है। तो जो फ्लैटलेस बर्ड है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, दैट विल बी वीडियो ऑफ मैमल्स, और वो एनिमेलिया किंगडम का लास्ट वीडियो, उसमें सिर्फ मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, देखो 1 मिनट के ब्रेक के बाद फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 1 मिनट मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो देना था वो भी मैंने लिख दिया, जिससे कि आपको टाइम कम लगे। सम यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बर्ड्स स्टडी। देखिए बर्ड्स के स्टडी के लिए, यानी कि बर्ड्स का स्टडी क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। इंडिया में सबसे बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट जो हैं वो है डॉक्टर सालिम अली। ये कश्मीर के रहने वाले थे। इन्होंने लगभग 2000 बर्ड्स के ऊपर अपनी स्टडी की, यानी कि इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये है सालिम अली साहब, ठीक है। तो कहते हैं इनको बोलते हैं बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। कहा जाता है कि इनको बर्ड से इतना प्यार था, ये जहाँ पे जिस बर्ड को जैसे पुकारते थे इनके हाथ में आके खड़े हो जाते थे। मतलब ये डिफरेंट बर्ड्स की भाषा को भी समझने लगे थे, लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते। तो बर्ड्स में इनका नाम अगर आप सुन रहे हैं तो इससे साबित ये होता है कि ये नहीं होता है कि लोग मतलब जो कला आप में है, जो आर्ट आप में है, उससे आप नेचर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी कला होना चाहिए। आपको पता है वॉन फ्रिस्क, FRISCH, वॉन फ्रिस्क को नोबेल प्राइज मिला, क्यों मालूम है? वो हनी बी के डांस का पता लगाया। यानी हनी बी के डांस का एक प्रॉपर लैंग्वेज होता है, यानी कि वो जो हनी बी, जो मधुमक्खियां जो उड़ती है,
वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करती है। वो उनका हनी बी डांस कहलाता है, उनका वो लैंग्वेज होता है। वो पीछे वाले मधुमक्खी को बताते हैं कि मेरा जाने का रास्ता ये है, मुझे फॉलो करो। उनके कारण उनको नोबेल प्राइज मिल गया। आप समझ सकते हैं कि मतलब किस किस चीज के लिए लोगों को नोबेल प्राइज मिला है दुनिया में। ठीक है, अब आइए कहता है सम यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बर्ड स्टडी। पेंगुइन्स, पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? एंटार्क्टिका में, एकदम बर्फीली समुद्र में पाया जाता है, जहाँ एकदम बर्फ जमा हो बहुत दिनों तक। एंटार्क्टिका कोल्डेस्ट डेजर्ट कहा जाता है दुनिया का। ठीक है, और एंटार्क्टिका को एक चीज और के लिए याद रखिएगा, वहां पे ओजोन होल हो चुका था। ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता है कि ओजोन लेयर में होल हो गया, यहाँ से हवाई जहाज निकाल के ऊपर चले जाइए। नो, ओजोन होल का मतलब होता है थीनिंग ऑफ ओजोन लेयर, थीनिंग ऑफ ओजोन लेयर। और ये जो लॉकडाउन हुआ इसमें वो ओजोन लेयर, ये ओजोन होल जो था कुछ हद तक फील भी हो गया। तो आप सोचिए कार्बन उत्सर्जन उतना दिन हुआ नहीं, और ये सिर्फ इंडिया में लॉकडाउन नहीं था, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था। उसके कारण ओजोन लेयर जो थीन हो गया था वो थिक भी हो गया कुछ हद तक। ठीक है, तो आप जानते हैं एंटार्क्टिका के ऊपर क्या होगा? ओजोन होल। और ये ओजोन होल आप जानते हैं किसके कारण होता है? तो कहता है फ्रियोन के कारण। किसके कारण? फ्रियोन के कारण, जो वहां जाके कंसंट्रेट हो जाता है। तो अंटार्कटिका कहाँ पे है? साउथ पोल पे है। कहता है दे हैव पैडल लाइक विंग्स, यानी कि पेंगुइन हैव पैडल लाइक विंग्स एंड कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकता। कहता है पेंगुइन्स आर मेनली मेराइन एंड ले एग्स ऑन आइस, आइस पे वो। ठीक है, लास्ट 3 और 4 टेल वर्टिब्री, यानी किसी भी बर्ड्स में जो लास्ट वाला जो वर्टिब्री होता है ना, वो फ्यूज कर जाता है, वो पाइजो स्टाइल में बदल जाता है। देखिए, लास्ट वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड यूरो स्टाइल, लास्ट वर्टिब्री ऑफ बर्ड इज नोन एज पाइजो स्टाइल, लास्ट वर्टिब्री ऑफ ह्यूमन इज नोन एज कोकाइक्स या कॉर्डल वर्टिब्री, और लास्ट सेगमेंट ऑफ, ठीक है, अर्थवर्म इज नोन एज पाइजीडियम। मैं 4 वर्ड लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं? पाइजो स्टाइल, पाइजो स्टाइल। हम उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कॉर्डल, कॉर्डल और कोकाइक्स, कोकाइक्स। हम क्या बोल रहे हैं? पाइजीडियम। और हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं आपको? पाइजीडियम हो गया, कॉर्डल वर्टिब्री हो गया, पाइजो स्टाइल हो गया और यूरो स्टाइल, यूरो स्टाइल। लास्ट वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग, ऑफ फ्रॉग। ठीक है, पाइजो स्टाइल, लास्ट वर्टिब्री ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ये ह्यूमन। ठीक है, और ये अर्थवर्म। लास्ट सेगमेंट यहां पे बोलिएगा, लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, अर्थ। क्लियर? ये 4 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रख लीजिएगा यार। तो लास्ट 3 और 4 टेल वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म पाइजो स्टाइल। टी.एच. हक्सले ने बोला था, पहले भी बता चुके हैं इसी वीडियो में। टी.एच. हक्सले, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। और कहता है फ्लैटलेस बर्ड में क्या नहीं होता है? सबसे पहले कहता है फ्लैटलेस बर्ड का कोई निश्चित डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। कोई ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, कोई साउथ अफ्रीका में पाया जा रहा है, कोई साउथ अमेरिका में पाया जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड में पाया जा रहा है। ठीक है, और ये सब बर्ड्स का जो मेन जगह है ना, वो यही सब है। वहीं से बर्ड 7 समंदर पार करके हमारे आपके देश में आते हैं, भरतपुर में आते हैं, चंडीगढ़ में आते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ आते हैं, और रास्ते में जब वो आते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने, हम लोग गोलियों से उड़ा देते हैं। ठीक है, सोचिए उनके रिलेटिव क्या कहते होंगे कि मेरा मतलब रिलेटिव गया इंडिया घूमने के लिए, उसको लोग वहीं मार दिया। कितना कमीना लोग हैं, प्लीज उसको मारा मत कीजिए। 7 समंदर पार करके अपने भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आता है राजस्थान में। तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, वेल डेवलप्ड, ठीक है, पावरफुल लेग्स। ठीक है, लेग इसका बहुत ज्यादा डेवलप हो, क्योंकि उड़ता तो है नहीं, स्मॉल हेड, इनके हेड छोटे छोटे होते हैं। रूडिमेंट्री आई एंड विंग्स, विंग्स और आई बहुत छोटे छोटे होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं, यानी कि मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, डिजेनरेट करना शुरू कर देते। ऑयल ग्लैंड्स, कील, पाइजो स्टाइल एंड सेरिंग्स आर एब्सेंट। इनमें वॉइस बॉक्स भी बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब वो उड़ ही नहीं सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, क्या चिल्लाएंगे। ठीक है, अगर कोई उड़े तब तो कहेंगे हाँ चलो उधर चलते हैं, घूम के आते हैं, तो बोलते भी नहीं, सेरिंग्स एब्सेंट होता है। बोन्स ऑफ लेग्स आर सॉलिड, सब में होता है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन क्यों होता है? हल्का होने के लिए, यानी कि जो एयर सैक भरा रहता है तो उसको उड़ने में उसको हल्का फील करवाता है, तो वो एयर सैक्स भी नहीं होता, यानी उनका बोन सॉलिड होता है। ठीक है, मेल्स हैव ए लार्ज पेनिस, कंपैरेटिवली उनमें पेनिस बड़ा होता है। और अब आइए फ्लैटलेस बर्ड का लिस्ट। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, इसका नाम है एस्ट्रूथियो, एस्ट्रूथियो। ठीक है, ये अफ्रीका में पाया जाता है और अरबिया में पाया जाता है, अफ्रीका और अरबिया। ठीक है, कहता है साउथ, ठीक है, अमेरिकन
यानी कि ये साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच, अच्छे से लिख लीजिए। इसका जूलॉजिकल नाम है रिया और ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। कैजोवरी, ठीक है, ये पाया जाता है कैजवरीज, ये ऑस्ट्रेलिया में। ईएमयू, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ड्रोमियस इसका नाम है। कीवी, कीवी, ठीक है, ये किसका नाम है? एप्टेरिक्स, और ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में कीवी यानी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पीकॉक, मोर, ठीक है। तो ये था, अब जाके आपका ये कंप्लीट हुआ। मैंने पहले सोचा था कि इसको अलग से बता देंगे, ये एनसीईआरटी में आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैंने सोचा कि ना इसी वीडियो में बता दें। थैंक यू सो मच। मैमल्स के लिए आप लोग देखते रहिए वीडियो।